स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। ओलंपिक में भारत, जज्बे की कहानी। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कवि वाहिल अली वाहिद के इन काव्य पंक्तियों के साथ सभी श्रोतागण का आज के रेडियो प्रसारण के इस अंक में मैं डॉक्टर अवनीश, पीजीटी अंग्रेजी +2 उच्च विद्यालय कसमार बोकारो हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अपने शब्द बल से टोक्यो ओलंपिक 2020 में अद्भुत प्रदर्शन करने वाले सभी रणबांकुरों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करेंगे। सत्रह दिन तक चलने वाला खेलों का महाकुंभ रविवार 8 अगस्त 2021 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस साहसपूर्ण यात्रा में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत एवं 4 कांस्य पदक जीता। यह अब तक के ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसमें हमने एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण, वेटलिफ्टिंग में 1 रजत, कुश्ती में 1 रजत 1 कांस्य तथा हॉकी, बैडमिंटन एवं बॉक्सिंग में 1-1 कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पर रहा। प्रदर्शन से उत्साहित देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हमने एक नया भारत खोजा है। भविष्य के ओलंपिक खेलों में भारत टॉप 10 में आ सकता है। संभावनाएं अपार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक खेलों में भाग लेकर देश को गौरवान्वित एवं प्रफुल्लित करने वाले हर एथलीट को चैंपियन करार दिया। 121 साल के हमारे ओलंपिक यात्रा में पहली बार किसी भारतीय ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। हॉकी में 41 वर्ष बाद पदक जीता गया। 8 साल बाद कुश्ती में 2 पदक आए। कई मायनों में इतिहास रचा गया। भाग लेने वाले खिलाड़ियों में अधिकतर खिलाड़ी गांवों से थे। पदक विजेताओं में कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य, मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कांस्य एवं हॉकी में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रकार भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने एवं कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता। इसी कड़ी में दिनांक 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक स्पर्धा में 23 साल के युवा नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर गोल्डन बॉय के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए ऐसा करने वाले भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। महाकवि जयशंकर प्रसाद के इन्हीं शब्दों को साकार करते हुए देश के धुरंधरों ने ओलंपिक खेलों में कमाल कर दिया। 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के जज्जर जिले के खुड्डन गांव में जन्मे बजरंग पुनिया ने 7 वर्ष की उम्र में ही कुश्ती खेलना शुरू किया था।
साइकिल की सवारी करने वाले इनके पिता के पास एक वक्त इनके संतुलित भोजन के लिए भी पैसे नहीं थे। भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती के पहलवान 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती करने वाले बजरंग ने ओलंपिक 2020 के कांस्य पदक के लिए हुए मैच में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 से हराया। इसी प्रकार असम की लवलीना बोर्गोहेन ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 23 साल की लवलीना का खेलों के साथ सफर असम के गोलाघाट जिले के बरोमुखिया गांव से शुरू हुआ, जहां बचपन में वह किक बॉक्सर बनना चाहती थी। अगली कड़ी में नाम पीवी सिंधु का आता है। 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली 26 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला और कुल दूसरी खिलाड़ी हैं। टोक्यो खेलों में लाजवाब प्रदर्शन कर उन्होंने कांस्य पदक जीता। इसी प्रकार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर इस खेल में 41 साल के सूखे को खत्म किया। ग्रुप चरण के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से बुरी तरह हारने के बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई में टीम ने शानदार वापसी की। सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारने के बाद टीम ने कांस्य पदक प्लेऑफ में जर्मनी को 5-4 से मात दी। वीरता की अगली कड़ी में नाम आता है हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में जन्मे रवि कुमार दहिया का, जिन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीतकर अपनी ताकत और तकनीक का लोहा मनवाया। किसान परिवार में जन्मे रवि दहिया 12 वर्ष की उम्र से ही दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण लेते आ रहे हैं। अगली वीरांगना मणिपुर की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 में प्रतिस्पर्धा के पहले दिन 24 जुलाई को ही पदक तालिका में भारत का नाम अंकित करा दिया था। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन में पदक के 21 साल के सूखे को खत्म किया। टोक्यो ओलंपिक के सबसे बड़े हीरो भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। नीरज को पिछले कुछ वर्षों से ओलंपिक में पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था और उनके 87.58 मीटर के थ्रो के साथ ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में भारत को पहला ओलंपिक पदक विजेता मिला। इन सभी पदक विजेताओं के सम्मान में मैं अपनी कविता हमारी ओलंपिक यात्रा टोक्यो 2020 से चंद छंद समर्पित करना चाहूंगा। कुश्ती में बजरंग पुनिया ने किया जबरदस्त कमाल, मुक्केबाजी में सिरमौर बनी लवलीना बोर्गोहेन मिसाल। बैडमिंटन की महारानी पीवी सिंधु ने किया धमाल, हॉकी टीम के जादूगरों ने किया देश को गर्व निहाल। मीराबाई चानू के चमके आगे नहीं चली उनकी कोई चाल, रवि दहिया ने कुश्ती रण में किया प्रतिद्वंद्वी का बुरा हाल। भारत भूमि का दिव्य सपूत नीरज चोपड़ा हिंद का लाल, मनमोहन अदा से परिपूर्ण हो भाला फेंक से लाया जलाल। भारत माता के कदमों में स्वर्ण पदक से कदम ताल, गौरव गाथा अंतहीन हम गाएं नित दिन भव्य सुचाल। इस प्रकार हमने अपने देश के सभी खिलाड़ियों को देश के लिए पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करते हुए देखा। इस ओलंपिक खेल में हमने यह महसूस किया कि देश के तमाम खिलाड़ी अपने मेहनत के साथ, अपने दम के साथ, अपनी ताकत के साथ अपने तरफ से हर एक प्रयत्न करते हुए दिखे, जिससे कि देश को गौरव मिले, देश को सम्मान मिले और देश निरंतर ओलंपिक यात्रा में आगे ही आगे बढ़ता जाए। अतः हम सभी एथलीटों के सम्मान में उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और आगे अच्छे खिलाड़ी और अच्छे परिणाम आए इसकी कामना करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।